हेलो, माय नेम इज़ काजल जैन एंड यू आर वाचिंग नॉलेज जॉइंट। ठीक है, तो आज का ये मैप जो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, भक्ति सेंट का मैप। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन से पता चलेगा कौन किसका किसके साथ था। फर्स्ट, सेकंड एंड फॉरमोस्ट नाम। ठीक है, और थर्ड जो है जगह कि ये कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे रामानंद है, अमेरिका सागर हैं, नामावल हैं, ये कहाँ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी टेबल जो एक नोट्स बना के अपने नोट्स में भी डाल दी है। ठीक है, ये जो सीधा सीधा मैप है वो भी मैंने वहाँ अटैच कर दिया है। सो यू हैव सो मैनी थिंग। ठीक है, कि जहाँ से आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, एक मैंने ऐसा भी मैप बना के डाला है जहाँ पे आप देख पाओगे कि कैसे कैसे किस किस के साथ ये अलाइन कर रहे हैं, किस किस टाइम लाइन पे। ठीक है, तो कुछ और नहीं ना, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। चलो, तो प्रॉपर सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करना है कि साउथ से शुरू करना है? साउथ ही से कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले साउथ ही से हुआ था। ठीक है, तो चलो साउथ में थोड़ा सा हम जूम इन कर देते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है हमको? दो बहुत जाने पहचाने नाम। ठीक है, भक्ति सेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको ना बिल्कुल ध्यान से रखना। तो चलो आओ तमिलनाडु पढ़ते हैं सबसे पहले हम। कहाँ है सबसे पहले तमिलनाडु? तो आपको ये पता होगा कि तमिलनाडु यहाँ है। ठीक है, नॉर्थ में, और सॉरी साउथ में सबसे पहले, तो ये बात ध्यान रख लो। अब तमिलनाडु में आपको सबसे पहले ये तो पता ही होगा कि कौन कौन से राजा थे। ठीक है, नहीं पता है तो बता देते हैं। ठीक है, ये मेरा काम है भाई आप लोगों को बताना। चलो, ये तो और ही मोटा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसी पे रहते हैं, ग्रीन पे ही रहते हैं, ग्रीन से ही काम करेंगे। चलो, तो ये हमारा भारत महान। और साउथ में मोस्टली जिन्होंने राज किया है वो कौन है? चोल हैं। ठीक है, चेर हैं, और सॉरी चेर और केरला में थे। तो ऐसे करते हैं, चोल, चेर, पांडे, है ना। तो ये पांडे हैं, ये चोल हैं, है ना, और ये चेर हैं। ये इसी टाइम पे भी वैसा ही डिवीजन रहेगा आज 11th और 12th सेंचुरी में भी, तो कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भक्ति सेन थे उनको चोला ने बहुत सारा अपना संग्रह दिया है। ठीक है, उनको पैट्रोनेज दिया है, तो ये भी बहुत है। ठीक है, तो यहाँ की जानकारी हमें मिल ली, आसपास की जानकारी जो मैंने राजा कौन था, ठीक है, क्या हो रहा था 9th-12th सेंचुरी में हम पढ़ ही चुके हैं कि कल्चर ही और कैसा ब्राह्मणिज्म का कर्मकांड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो नाम जगह सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको ना कनेक्शन बिठाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब शुरुआत करते हैं। ये हमारा तमिलनाडु, कितनी बड़ी जगह। ठीक है, होना साथ में। ठीक है, तो अब साथ में आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी साउथ में आओ और पढ़ते हैं। ठीक है, देखो 9th सेंचुरी में हमें कौन दिख रहा है? दो दिख रहे हैं। कौन से? मणिका वासागर, राइट, मणिका वासागर, जिनके बारे में हमने पढ़ा था द अर्लिएस्ट अलवर सेंट, है ना, मणिका वासागर। अलवर ही थे ना, सॉरी नैयर सेंट थे, द अलवर। अरे यार, अलवर के नाम पे तो हमेशा अलवर ही लगा रहता है ना, क्या मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो द नैयर सेंट। ठीक है, नैयर सेंट रहे हैं ये, और मणिका वासागर। चलो, तो ये नैयर सेंट थे, ये तो शुरू से हमें पता ही है नैयर सेंट। और कौन कौन से थे, है ना, हमने पढ़े हैं ना, अपार, है ना, अपार पढ़े हैं हमने। और कौन कौन सेंट पढ़े हैं हमने? अभी आप बता लो। ठीक है, इसी बुक में पढ़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो दूसरे जो सेंट हो गए वो कौन हो गए 9th सेंचुरी में? देखो यहाँ पे नम्मा अलवर है ना, तो नाम ही में लग गया नम्मा अलवर। पहचान जाएंगे हम कि भाई अलवर सेंट थे। कहाँ थे? तो देखो मणिका वासागर के साथ साथ में, है ना, देखो टाइमलाइन मैच करिए 9th सेंचुरी। तो इतना थोड़ा सा ना ध्यान रखना। ठीक है, मणिका वासागर, नामावर, ये सब, नामा अलवर, ये सब शुरुआती जो सेंट हैं, ये तो पहली बात है। ठीक है, तो ये शुरुआती जो शुरू किया है वो है। ठीक है,
अब शुरुआती तो हो गया क्योंकि तमिलनाडु में हुआ था, तो अभी देखो अभी इतने जल्दी तो यहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे नहीं ना, पेनिट्रेट करने के लिए टाइम चाहिए, है ना, टाइम चाहिए और लोग चाहिए। अभी तो ये तमिलनाडु में ही रहेंगे, ठीक है, तमिलनाडु में ही अपना काम करेंगे। केरल में कौन था, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट आपको याद रखना है, कौन था, आदि शंकराचार्य, है ना, ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो आदि शंकराचार्य थे केरल में, ये तो हमें पता ही है, 8वीं जब उनका जन्म हुआ था, ये तो सब पता है हमको, सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं पिया है तो आई बटन पे देखो वो वीडियो का लिंक है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई झंझट, कोई झिझक, कोई झंझट, कोई झिझक झंझट नहीं है हमको। चलो, तो तमिलनाडु में और कौन आता है, तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस सेंट, कौन है फेमस सेंट, तो रामानुजाचार्य, कौन है, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो किसकी टाइमलाइन में है, 11 to 12 सेंचुरी, ठीक है, लगभग 1000 के समथिंग है ना, लगभग 1000 के समथिंग। तो अब ये तो सब यार टेबल बना के ना मैंने दी हुई है, तो उसी को नोट्स को यूज़ कर लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है कभी, है ना, उसी नोट्सों को यूज़ कर लेना कि यार ठीक है ना, मैंने दे दिए तो भैया उसी नोट्स को यूज़ करके क्यों ही आप बनाओगे। तो अभी नोट्स नहीं बनाओ इसके, उसी को नोट्स यूज़ कर लेना, मेरे उस पर जाना और नोट्स कर लेना, ठीक है। चलो, नोट्स वगैरह की बात तो होगी, वापस आओ, वापस कहाँ पे हैं हम, 11 to 12 सेंचुरी में, है ना, 11 to 12 सेंचुरी। क्या हो रहा है इस टाइम पे नॉर्थ में, याद करो क्या हो रहा है 11 12 सेंचुरी में, इस टाइम पे हो रहा है इन्वेजन नॉर्थ में, ठीक है, किसका, इस्लामिक सल्तनत। चलो, तो यहाँ पे हम आए, हमने पढ़ लिया रामानुजाचार्य देख लिया, ठीक है, अचानक से हम कहाँ सल्तनत पे पहुँच गए। तो आई थिंक तमिलनाडु कवर हो चुका होगा, ठीक है, तमिलनाडु आया। अब धीरे धीरे तमिलनाडु केरल से धीरे धीरे क्या दूसरे स्टेट में भी पहुँचेगा ना, कि भाई चलो क्या कर रहे हैं लोग, नई नई बातें, नई नई चीज़ें तो पहुँचेंगी। तो यहाँ पे पहुँच गए कौन, ये पहुँच गए कहाँ तक, बासावन्ना, ठीक है, 12th सेंचुरी शुरू होता है बासावन्ना के साथ, बासावन्ना, ठीक है, 12th सेंचुरी शुरू होती है हमारी यहाँ से। ध्यान रखना क्या है, इन्होंने क्या शुरू किया है, वीर शैव, क्या शुरू किया है, वीर शैव, ठीक है। इनके साथ और कौन कौन था, अक्का महादेवी, ठीक है, द फीमेल ऑफकोर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें याद आती रहनी चाहिए कंटिन्यूस, ठीक है। हमेशा हमेशा अपनी जो दिमाग को ना ऐसा रखो कि वो क्या कर चाहे जल्दी से जल्दी रिकॉल कर पाए, और नहीं है रिकॉल तो तुरंत जाओ अपने नोट्स में और तुरंत रिकॉल कर लो, जिससे क्या हो ना, आज का आज ही आपका रिवीजन भी यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी रिवाइज करती रहनी चाहिए, जैसे बासावन्ना के साथ कौन था, ठीक है, कब थे, कहाँ से थे, ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई यहाँ पे एक ही दिन करवा दूँगी ना, आपको तो रोज़ ही करना है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 कर्नाटक में कौन लगा है साथ में, कर्नाटक के साथ कौन लगा है, हमारा महाराष्ट्र, ऑफ कोर्स आमची महाराष्ट्र, ठीक है, आमची महाराष्ट्र। चलो, तो ये इतना बड़ा हमारा महाराष्ट्र, उसमें हमारे 4 बहुत ही फेमस सेंट, ठीक है, बहुत ही फेमस सेंट आते हैं, जिसमें से हमारे 12th के 13th सेंचुरी में आगे पहुंचेंगे तो कौन रहे होंगे, है ना, जिन्होंने फाउंडेशन की है महाराष्ट्र में भक्ति की, कौन है भाई। तो ये हमें 2 नेम बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो बहुत ही प्रोमिनेंट नेम, बहुत ही, नामदेव और ज्ञानेश्वर, नामदेव और ज्ञानेश्वर, राइट। देखो थोड़े से महाराष्ट्रीय नेम है ना, नामदेव है, नामदेव, कौणदेव, थोड़े से महाराष्ट्रीय नेम है, तो ऐसे भी अपने आप को ना जबरदस्ती नहीं है कि नाम याद होने चाहिए, लेकिन
हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है जब आप टिक करते हो ना तो आपको नाम याद होना ज़रूरी नहीं है। ये सब उनके लिए जो मीन्स दे रहे हैं, ठीक है। आपको तो टीईटी निकालना है, ठीक है, आपको तो भैया अपना टीईटी निकालना है, अपना करना है, ठीक है। तो आपके सामने तो ऑप्शन होंगे ना, आपको तो कुछ करना नहीं है। तो ध्यान से थोड़ा सा ना ये भी देखो कि जब क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है हमेशा कि आपको ना हमेशा आंसर आना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हमेशा आंसर नहीं आता। हमेशा क्या होता है, हमेशा जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, एलिमिनेशन इज़ अ की, ठीक है। हमेशा एलिमिनेशन इज़ अ की टू सक्सीड इन एग्ज़ाम और ऑप्शनल एग्ज़ाम, ठीक है। जो भी ऐसे जो जिनमें ऑप्शन दिए रहते हैं, जो भी ऐसे आते हैं MCQ टाइप, उसमें हमेशा हमेशा आपको एलिमिनेशन से जाना है कि चलो ये नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो चलो डी होगा पक्का। हमें ये तो पता है ना कितने नहीं हो सकते। अगर हमें एक चीज़ नहीं पता तो वो नहीं पता, तो हमें ये तो पता है कितने नहीं हो सकते। तो हमेशा इस प्रोबेबिलिटी पे काम करना है अपनी, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, क्या है भाई वापस में, नामदेव है हमारे पास और कौन है, ज्ञानेश्वर है ना। तो कौन है ये शुरुआती सेंट है। हमें हमेशा स्टार्टिंग करनी है। कर्नाटक में कौन स्टार्टिंग किया है, वासुबन्ना स्टार्ट किया है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन किया है, नैयर अलवर सेंट थे। अलवर में नम्मा अलवर, ठीक है। एक कौन हो गए, मनिका वासगर। यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन हो गया, ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, है ना। शुरुआत करने के लिए नामदेव ने अपने नाम पे भक्ति मूवमेंट शुरू किया है। चलो ऐसे याद कर लो, नामदेव और उनका क्या था, ज्ञान जो था, उनसे से क्या हुई है, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 30 सेंचुरी। यहाँ पे क्या 9th 11th फिर 12th फिर 13, है ना, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, अराउंड द क्लॉक। चलो 13 पहुँच गए हम, 13 14 पहुँच चुके हैं हम। अब क्या आता है बाद में, 15 नंबर, है ना। 15 नंबर कौन आया, देखो हमारा महाराष्ट्र की बात क्या है, सबसे पहला गुजरात सबसे लगा हुआ है। पहले तो महाराष्ट्र गुजरात एक ही था, अब ये बाद में ये चेंज हो गया, ठीक है। आफ्टर 1960, यस ऑफ कोर्स, है ना, 1960 महाराष्ट्र को ज़्यादा लगा हुआ है, 1960 में अलग हुआ है, ठीक है। ध्यान रखो अभी, ठीक है, जब हमारा उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। तो क्या आ गए, 15वीं सेंचुरी में आ चुके हैं हम। कौन है हमारे पास, नरसिंह मेहता। हम हमेशा देखते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो हमेशा मेहता ये सब कहाँ होंगे हमारे, कहाँ होंगे, ये होंगे हमारे ज़्यादातर गुजरात में। तो नरसिंह मेहता आए तो ये कौन है, कौन है हमारे भक्ति सेंट है। मेहता हैं तो कहाँ के होंगे, गुजरात के होंगे। कौन सी टाइमलाइन पे होंगे, 12th सेंचुरी में बासावन्ना थे, 13th सेंचुरी में नामदेव, अभी तो पहुँचे ही नहीं है ना साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो कहाँ होंगे, 15th सेंचुरी में आएंगे, है ना, 1400 के समथिंग आएंगे, है ना, ठीक है। चलो अब पूरी कहानी नॉर्थ इंडिया की शुरू होती है, जब भक्ति सेंट लगातार नॉर्थ इंडिया में पेनिट्रेट करते हैं। न्यू भक्ति सेंट आते हैं, कबीर से लेके सूरदास से लेके तुलसीदास से लेके हज़ारों तो नहीं, कुछ चंद ही लोग थे जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस रख पाया है, क्योंकि हमेशा कुछ ही लोग होते हैं जो अपना इन्फ्लुएंस बना पाते हैं। चलो तो 15 to 16 सेंचुरी में आपको बहुत मिलेंगे, बहुत, मतलब जो भी कितने मिलेंगे वो सारे नॉर्थ इंडिया मोस्टली, ठीक है। 2-3 नेम ऐसे होंगे जो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपकी नज़र होनी चाहिए नॉर्थ पे, कहाँ पे पहुँच चुके हैं, 50 सेंचुरी पहुँच चुके हैं सब जगह। 15 देखो, जब भी कोई भी चीज़ पेनिट्रेट होती है ना इंडिया में, यहाँ जो होगी नॉर्थ में वो पूरे नॉर्थ में होगी, ठीक है। साउथ में अलग अलग होती है, पहले तमिलनाडु जाएगी, फिर कर्नाटक जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। साउथ में अलग अलग होती है, नॉर्थ में जाएगी तो इकट्ठा पूरी जगह फैलेगा, ठीक है। जैसे आप इसको पॉलिटिकली भी देख लो कि जब भी आप नॉर्थ में रहते हो, जब भी आप जैसे यहाँ से भी आए हो, ठीक है, यहाँ से जैसे गौरी आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, पूरे नॉर्थ पे ही हुआ ना वो इकट्ठा हमला, गुजरात पे भी जा रहा है और बनारस में भी जा रहा है, तो ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक है। एक और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों इतनी आसानी से आप साउथ में से नॉर्थ चले जाते हो, है ना। सो वाई हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि जल्दी से चीज़ें यहाँ वहाँ फैल जाती हैं, ठीक है। यहाँ फैल गई, गुजरात में फैल गई, नॉर्थ इंडिया में फैल गई, यूपी में फैल गई, बंगाल चली गई, क्यों होता है ऐसा।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, ये जो रास्ता है ये यहाँ से आता है सीधा, ये क्या है, सीधा प्लेन एरिया है ना, तो यहाँ से जाने में बहुत लोगों को आसानी होती है, ठीक है। जो जल्दी चले जाते हैं जल्दी आ जाते हैं, है ना। तो जब ये चीज़ जाने आने में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी यहाँ से बेचारे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से बेचारे यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे है थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, साउथ में थोड़ा सा पहाड़ी है, तो यहाँ तक रहेंगे, फिर थोड़े दिन रहेंगे, फिर यहाँ रहेंगे, थोड़े दिन यहाँ रहेंगे। इसीलिए देखो लॉजिक बिठाना पड़ेगा ना कहीं से, तो मैंने ये लॉजिक बिठाया अपने दिमाग में कि अच्छा ये कैसे होता है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम नरसिंह मेहता पहुंच चुके थे, नरसिंह मेहता के बाद हम जाते हैं, देखो यूपी में अब सब फैल चुका है, ठीक है। अब कहाँ पे, यहाँ राजस्थान भी जाएंगे, यूपी भी जाएंगे, बंगाल भी यहाँ से चले जाएंगे, और हम यहाँ से चलते 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 नॉर्थ ईस्ट में असम में भी पहुँच जाएंगे, है ना। तो क्या है, नरसिंह मेहता जी ने अपना शुरू किया, ये यहाँ पे आते हैं कौन, यूपी में चले जाते हैं। तो हमारा यूपी शुद्ध ऑफ कोर्स, सॉरी ये तो एमपी है ना मोस्टली, ये यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है बट ठीक है, ये एमपी है, यूपी कहाँ पहुँचे अभी, ये एमपी है, एमपी। चलो लेकिन ध्यान रखना कबीर, ये सब कहाँ पे, ये लिखे ज़रूर है एमपी में, कहाँ पे, लेकिन सब यूपी में, कबीर यूपी में, रैदास, पंडित तुलसीदास सब यूपी, ठीक है। चलो तो मैंने पहले आपको बताया था कौन यहाँ पे आइडिया फ्लर्स करके लेके जाएगा, तो रामानंदा आइडिया जो हमारा था भक्ति का, वो रामानुजाचार्य से यहाँ पे आएगा। तो धीरे धीरे वोट के द्वारा चलते 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 रामानुजाचार्य पहुँच गए कहाँ, नॉर्थ, ठीक है कि नहीं यार, ये तो बात बड़ी अच्छी है, ठीक है, हमें यहाँ भी तो पहुँचानी चाहिए अपने घर पे। तो ये आ गए भाई घर पे इनने बनाया अपने बहुत सारे डिसाइपल्स। अब डिसाइपल बनाएंगे जो उनके भक्ति के वो रहेंगे, वो फ्लरिश करेंगे, अपना और फैलाएंगे। तो कौन कौन रहा भाई इनके साथ, इनके साथ बहुत सारे लोग रहे रामानंद के साथ। रामानंद के साथ कौन कौन रहा है, तो देखो नाम बहुत प्रोमिनेंट है, और आप लोगों ने जो यूपी बोर्ड से उन्होंने तो पढ़े ही होंगे अपनी मतलब SCRD वगैरह में, ठीक है। तो नाम बहुत प्रोमिनेंट है, कौन है, कबीर हैं, रैदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, तुलसीदास हैं, ये सब नाम आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको ना वो मत करो कि भाई ये नाम याद नहीं होते, नाम तो याद करने पड़ेंगे ना। और यार कबीर तो बचपन ही से पढ़ रहे हो, ठीक है, रैदास तो पढ़ ही रहे हो, वल्लभाचार्य एक नए ज़रूर है जिसको नहीं पढ़ते बहुत लोग, लेकिन कोई नहीं, वल्लभाचार्य को भी, वल्लभाचार्य थे यहाँ पे, ठीक है, जो हमें वहाँ पे नहीं दिखा है ना। ठीक है, तो वल्लभाचार्य हैं, तुलसीदास हैं, ऑफ कोर्स मैंने बताया था महारस लिखी इन्होंने, है ना। चलो तो ये सब 50-60 सेंचुरी का काम, ठीक है। तो यूपी अब कहाँ जाना है, अब हमें वेस्ट जाएं कि ईस्ट जाएं, तो पहले ईस्ट चलते हैं ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ चलते हैं। तो यहाँ जाते जाते क्या हुआ भाई, कनेक्टिविटी बढ़ी, क्या हुआ भाई, कनेक्टिविटी से इंटरनेट कनेक्शन बैठा, तो यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन इनका ही बैठ गया बंगाल में। तो बंगाल में कौन हो गए, चैतन्य, क्या हो गए, चैतन्य महाप्रभु, कब हो गए, 50-60 सेंचुरी, ये सभी एक टाइम की है ना, 50-16, ठीक है, कबीर 50-16, ठीक है, वल्लभाचार्य 50-16, है ना। ऐसे कभी आ जाए तो ऐसे मत हो जाना कि अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। बेसिकली तो नॉर्थ इंडिया बेल्ट के, ये नाम तो आपको याद ही रहेगा। चैतन्य थोड़ा सा ऐसा है कि इसको ज़रूर याद कर लो, कि ऐसा नहीं लगेगा कि नॉर्थ बेल्ट का है, तो चैतन्य याद कर लेना ज़रूर, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और कहाँ पे चले हम, कहाँ पे घूमने जाएं इंडिया में, चैतन्य महाप्रभु हमने देख लिया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से आते हैं भाई, शिलोंग से होते हुए हम जाएंगे भाई अपना कहाँ,
दार्जिलिंग, शिलोंग ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ से जाएंगे हम अपना असम, ठीक है। असम में पहुँचते हैं। असम पहुँचते ही क्या मिल जाता है, कौन है, तो शंकर देव, है ना। कौन थे शंकर देव, नाम के बारे में पढ़ा है जिन्होंने क्या क्या बनाया था, नामघर बनाया था, क्या बनाया था, और उन्होंने वो जो ऑरेंज में लिखा था हमने पढ़ा था, याद करो जल्दी जल्दी जल्दी, रिकॉल करो, है ना। जिसको रिकॉल हो जाए वो लिखेगा, ठीक है। चलो, तो शंकराचार्य आ गए हम अपने ईस्ट। ख़त्म हो गया भाई। असम था उस टाइम पे, क्योंकि असम, उसके पहले नागालैंड वगैरह तो बने ही नहीं थे, है ना। तो असम ही मेन था, पूरा ही असम था। उसके बाद नागालैंड आके बनाए बाद में, है ना। पता है ना ये सब, नहीं पता है तो अपन पॉलिटी में देखेंगे, अपन को तो बाइफर्केशन पढ़ना ही है। चलो, कैसे डिवीज़न हुआ, कैसे क्या हुआ, चलो। तो अब कौन सा बड़ा एक राज्य बचा है जहाँ पे कुछ हो सकता है ना। तो एक बहुत बड़ा राज्य अपने पास है, कौन सा, देखो, राजस्थान, है ना। कितना बड़ा राज्य है आज भी, मतलब जोग्राफिकली देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, है ना। चलो, और दूसरा कौन है जोग्राफिकली, ये आप बताएंगे। चलो, तो राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान में कौन है, मीराबाई सबसे फॉरमोस्ट, ऑफ कोर्स, इनके बिना तो काम ही नहीं होगा, तो मीराबाई हैं। और कौन दिख रहा है भाई, दादू दयाल, कौन है, दादू दयाल, दयाल जी हैं, ठीक है। मैं ऐसे नाम ले रही हूँ, लेकिन ऐसे नाम नहीं लेते, ऐसे अच्छे से लेते हैं, संत दादू दयाल, लेकिन याद करवाने की उससे कौन होंगे, दादू दयाल, सिर्फ याद करवाना है मुझे। तो कौन होंगे यहाँ पे राजस्थान में, दद्दू, है ना, हमारे दद्दू के, दादू दयाल, संत दादू दयाल। चलो, नाम बिगाड़ने का मतलब ये नहीं था कि आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा सा नीचे ले लें। नाम मतलब हमेशा ही याद करने की वजह से ऐसे मैं नाम लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इज्जत नहीं कर रही हूँ, ठीक है। संत दाऊ दयाल, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलो, 15वीं और 16वीं सेंचुरी में हम यहाँ से चले जाते हैं, राजस्थान से कहाँ, पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान है, बताओ, पहले तो हमारे ही था, ऑफ कोर्स हमारे तो है सब, ये भी ये सब हमारा है। चलो, तो कोई नहीं, आगे लेते हैं। तो आगे क्या है, कौन आ गया भाई लाहौर में, गुरु नानक, संत गुरु नानक। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है ना। तो याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ये ऐसी नहीं होंगी, इसको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। हमारे कुछ दो संत हैं जो छूट चुके हैं, ठीक है। 50 और 60 सेंचुरी में ही ये आते थे। तो दो संत कौन से हैं वो देख लेते हैं हम, एक्चुअली चार हैं, चार संत देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के दो संत हैं और गुजरात के दो, सॉरी, महाराष्ट्र के दो संत हैं। तो कौन है भाई, पहले महाराष्ट्र देखें, गुजरात देखें, सॉरी, महाराष्ट्र देखें कि आंध्र प्रदेश देखें, आंध्र प्रदेश देख लेते हैं ना, आंध्रा हमने नहीं देखा ना, तो आंध्र के देख लेते हैं। आंध्र के हमारे दो सेंट हैं, एक तो देखो ये नीचे देखो, पुरंदर दास, है ना। ये नाम आपको नॉर्थ इंडियन लगेगा, लेकिन इसको इसीलिए अलग से लिख लेना सब टीईटी वाले, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो फिर आप क्या, क्योंकि भक्ति जो मूवमेंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट के सेंट है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सबके सिलेबस में लगा हुआ है, और ठीक है। चलो, तो ऐसे, ठीक है।
क्योंकि ये वेरी नॉर्थ इंडियन नेम है, ठीक है। पुरंदरदास किसी का मतलब ज़्यादातर आंध्र प्रदेश का नहीं सोचेंगे, इसीलिए, ठीक है। और एक और सेंट है आंध्र प्रदेश के, कौन है, रामदास। ये भी हम नहीं सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश के, है ना, इसीलिए। तो इनको अलग से एक साइड में लिख लेना, पुरंदरदास और रामदास, सब 50-60 सेंचुरी के हैं, ठीक है। रामदास की सेंचुरी चेंज हो चुकी है, रामदास, लेकिन फिर भी देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा इतना तो याद नहीं कर पाओगे यार, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन ठीक है, कुछ सेंट क्या है इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए याद करने ज़रूरी हो जाता है। तो अब 4 मैंने बात की थी, हमने 2 ही की है अभी तक, है ना। 2 और कर लेते हैं, चलो। महाराष्ट्र में अब 2 कहाँ करेंगे, चलो ऐसे शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में जो 2 सेंट थे वो कौन थे, तो 2 सेंट थे, वो थे तुकाराम और एकनाथ। तो ये नाम तो बहुत ही महाराष्ट्रियन, ऑफ कोर्स, तुकाराम और एकनाथ, संत तुकाराम और संत एकनाथ, ठीक है। आई होप कि जो ये पूरा मैप था ना, ये याद हुआ हो आपको। आई रियली होप, ठीक है, क्योंकि ये जो मैप है ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसकी टाइमलाइन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसकी हर जगह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, अदर फैक्ट पे कि कौन कहाँ है, हमें बस इसकी राइटिंग्स थोड़ी सी, इनकी जगह से हम इनका पता लगा लेंगे कि इनने किस भाषा में लिखा है, ठीक है। और इनकी नाम से तो हमें पता लग ही रहा है कि ये महाराष्ट्र से हैं, कहाँ है, नरसिंह मेहता है गुजरात से हैं, तो टाइमलाइन थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जिसको देखना हो दोबारा भी देख सकता है मैप, मेरे नोट्स आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे नोट्स ही प्रेफर कर लेना यार, हाँ, क्योंकि आप बनाओगे अलग से क्या ही करना है, ठीक है। आजकल सभी PDF में मिल ही जा रहा है, तो क्यों ही बनाओ, है ना। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और सुनते रहना नॉलेज जॉइंट का। बाय।